नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में दलित के घर सीएम योगी ने खाई खिचड़ी। गोरखपुर मंदिर की परंपरा का किया निर्वहन। सीएम योगी के आगमन को लेकर नजर आया लोगों में उत्साह। स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में एंट्री। मुकेश शाक्य, भगवती प्रसाद समेत 8 नेता हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। 20 जनवरी को दारा सिंह चौहान करेंगे सपा की सदस्यता ग्रहण। यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। 11 जिलों की 58 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने किया नामांकन स्थल का निरीक्षण। बनारस और प्रयागराज में मकर संक्रांति पर दान पुण्य का दौर जारी। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेला औपचारिक रूप से शुरू। और यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। महज 12 दिन में टूटे कई रिकॉर्ड्स। एक्टिव केस की संख्या में 4700% का इजाफा। समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में एंट्री। धर्म सिंह सैनी, अमर सिंह चौधरी, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा, दिनेश शाक्य, मुकेश वर्मा भी शामिल हुए। अखिलेश यादव की मौजूदगी में मौर्य की सपा में एंट्री हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई, ये हमदर्दी है। और हमने पूछा क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता। अब तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जगह ही नहीं रहेगी। आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैसे भी नहीं होता। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या?
अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जात, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे। क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। इसीलिए साथियों, मैंने कहा आज का ये जो कार्यक्रम है, अभी तक तो ये समाजवादी विचारकों का जमावड़ा था। अब ये समाजवादी के साथ साथ, लोहियावादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी विचारधारा का भी जमावड़ा का संगम हो गया। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते, बगल में उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। आप 5 साल इंतजार क्यों किए, उसी को बता रहा हूं। यहां पर इतना जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय हो रहा था। लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां FIR लिखने में आपने हिलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है। मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और सीओ नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मानपेला के पीरू शहीद मोहल्ले में दलित अमृतलाल भारती के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अमृतलाल से उनका हाल पूछा और खिचड़ी खाकर गोरखनाथ मंदिर की पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मोहल्ले में लोगों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। लोग अपने अपने घर की छतों पर चढ़कर मुख्यमंत्री को देखने के लिए उतावले नजर आए। अठारहवीं विधानसभा के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल किए जाना शुरू हो गया है। पहली बार चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी है। पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा की 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। मतदान 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होगा। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी और 27 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण की सीटों पर मतदान 10 फरवरी को होना है। इधर बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के नामांकन स्थल पर डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
निष्पक्षता के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। चुनाव आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित हो, आचार संहिता का कतबक उल्लंघन न हो, इस निमित्त हम लोग जो है फैसिलिटेट करेंगे व्यवस्थाएं। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा या जो आचार संहिता है उसके उल्लंघन का प्रयास करेगा तो जो भी वैधानिक कठोरतम कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगरा के जिला मुख्यालय पर प्रत्याशी नामांकन करने को पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है, जबकि जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर पुलिस बल तैनात है। इधर प्रत्याशी और उसके साथ अन्य 2 साथियों को ही नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। आगरा में प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में, जहां पर नामांकन प्रक्रिया की जा रही है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन यहां पे भरा जा रहा है। आपको पीछे बताते चले, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके सुरक्षा का इंतजाम है। यहाँ पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है। यहाँ पे आपको बताते चले, आगरा में जो प्रत्याशी नामांकन भरने आ रहे हैं उनके साथ सिर्फ 1 या 2 लोगों को अंदर आने की अनुमति दी गई है। आज 14 जनवरी है, आज नामांकन का पहला दिन है। और आपको बताते चले 21 जनवरी है जो नामांकन का आखिरी दिन है। 27 तक जो भी प्रत्याशी नामांकन वापस लेना चाहे वो 27 जनवरी तक वापस ले सकता है। अब देखना होगा आज शाम तक कितने प्रत्याशी यहां पर नामांकन भरते हैं। आगरा से A1 टीवी शाहिद रजा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर यहां के मठ मंदिरों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अयोध्या के विकास की अगली कड़ी के साथ पूर्वांचल के सरहदी जिलों में भी बीजेपी की मजबूती को लेकर गठजोड़ हो रहा है। इस कड़ी में रामनगरी के तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने सीएम योगी के चुनाव लड़ने की खुशी में लड्डू प्रसाद का वितरण कर खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी का अयोध्या से पीढ़ियों से रिश्ता रहा है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा समय अयोध्या को उन्होंने दिया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल ने कहा कि सीएम योगी का सौभाग्य है जो अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अयोध्या से जिस दिन सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़े, इसको लेकर के हमने कई बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हमने पत्र भी भेजा कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से इलेक्शन लड़ाया जाए। तो ये हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत खुशी है। और योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से रिश्ता रहा है। उनके गुरु जी ने श्री अवैधनाथ जी ने तो पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। और योगी जी ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो सबसे अधिक समय अयोध्या के लिए उन्होंने दिया है और अयोध्या के गौरव को प्रतिष्ठित किया है। तो योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या में और खूबसूरती बढ़ेगी और अयोध्या वासियों में, साधु संतों में, धर्माचार्यों में खुशी है। सब जगह लड्डू पेड़ा बांटे जा रहे हैं, उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार मंत्री रहे आरके चौधरी ने बीजेपी नेताओं के इस्तीफे को लेकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान आरके चौधरी ने A1 टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि ये सभी नेता कांशीराम और नेता मुलायम सिंह यादव के पुराने लोग हैं जो कि पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब बीजेपी में तिरस्कार मिला तो दोबारा संगठित होकर अब काम करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आरके चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अम्बरीश सिंह ने। आइए आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ नेता और प्रदेश में कई बार मंत्री रह चुके आरके चौधरी जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से दिनों दिन जिस तरीके से अब भीड़ हो रही है, पार्टी में अब दूसरी पार्टियों से कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो कि लगातार जुड़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 5 सालों में जिस तरीके से जिन भी मंत्रियों ने इस्तीफा और विधायकों ने इस्तीफा दिया, उनका लगातार ये कहना है कि प्रदेश के बेरोजगारों के साथ, प्रदेश के पिछड़े और दूसरे वर्ग के लोगों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी हुई है, उनको
उनको कई बार उठाया गया, लेकिन जब सरकार ने और संगठन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हार कर मजबूरीवश हमें आज पार्टी की सदस्यता से और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आर.के. चौधरी जी से और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो दूसरे दल के नेता अब पार्टी छोड़ के सपा की ओर का दामन थाम रहे हैं। क्योंकि आप कई बार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है, क्योंकि जितने भी मंत्री आए हैं वो बसपा सरकार में भी आपके साथ ही रहे हैं, तो ऐसी क्या बड़ी वजह है कि बीजेपी का दामन छोड़कर उनको समाजवादी पार्टी का रुख करना पड़ रहा है? देखिए, वो सब ऐसे लोग हैं जो कभी मानवर कांसाराम जी के साथ रहे हैं और विचारधारा के आधार पे उन्होंने काम किया है। इस देश में दलित हैं, पिछड़े हैं, जो सदियों सताए गए हैं, पिछाड़े गए हैं, उनका सम्मान कैसे हो, ये सीखा है कांसाराम साहब से। और बीजेपी में गए थे जिस समय, उस समय भी बीजेपी ने दलितों को पिछड़ों को बड़े पैमाने में लिया है। अब वहाँ मंत्री बन गए, नेता हुए, लेकिन जिस आकांक्षा से वहाँ गए थे वो फुलफिल नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जहाँ तक आरक्षण की बात है, बीजेपी सरकार ने कोशिश किया है कि हमें दलितों को पिछड़ों का आरक्षण न देना पड़े, और यही कारण है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अगर सरकारी विभाग नहीं रहेंगे तब प्राइवेट हो जाएंगे तो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। तो वो सब जानते हैं कि बीजेपी हरकत में है और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानती, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है, इसलिए वहाँ दुखी थे। वो सब छोड़ के समाजवादी पार्टी को विकल्प मान के कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर आगे नहीं बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने से हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को भारत मिल जाएगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, सरकार बनने के साथ साथ सबका विकास पे जोर दिया गया, और यही एक वजह रही कि 2017 में 14 साल के वनवास के बाद प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। इसमें संकल्प पत्रों में भी ये बताया गया कि पिछली सरकारों ने जो गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए नहीं किया है वो हम करेंगे। जाति विशेष पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, हिंदुत्व का एक एजेंडा जरूर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मंदिरों पर भी काम किया गया, लेकिन ऐसे में कौन सी स्थिति ऐसी बनी कि 2017 से 22 तक, मतलब भारतीय जनता पार्टी में सत्ताधीन रहे ऐसे नेता अब ये बगावती सुर लगा रहे हैं और आयाराम और गयाराम की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में या अन्य किसी भी पार्टी में अगर वो जाते हैं तो क्या इस स्थिति से, जिसमें उनको परेशानी का सामना वो बता रहे हैं, और ये कॉपी पेस्ट का ये जो सिलसिला लेटर हेड पे चल रहा है राज्यपाल को, क्या समाजवादी पार्टी में अपनी वो बात रखेंगे या किसी अन्य पार्टी में जाने से पहले? क्योंकि जो गरीब और मजदूर जो वंचित लोग हैं, समाज है, उनको ये एक उम्मीद होगी अब इनके साथ फिर से कि उनकी बात अब अगली सरकार तक पहुंचेगी। देखिए, सही बात तो ये है कि सबका साथ सबका विकास एक नारा है, सुनने में अच्छा लगता है, इसको कोई फुलफिल कैसे करेगा? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करेगा, सरकार काम नहीं करेंगी, तो निश्चित तौर पर ये काम नहीं होगा। वो लोग सीख के आए हैं बहुजन समाज पार्टी से और खासतौर से कांसाराम जी से। ये मैंने पहले भी कहा कि ऐसा समाज भी बड़े पैमाने पर इस देश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो दबा है, कुचला है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है। वो इस देश के मुख्य धारा में कैसे आवे, इसकी तलाश में थे, और उनको लगा कि सरकार बन जाएगी बीजेपी की तो हम लोग वहाँ लड़ेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उनको लगा कि नहीं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो तो उल्टा कर रहे हैं। और अब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ऐसी विचारधारा पे चल पड़ी है। वो डॉक्टर लोहिया को भी मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी मानते हैं। वो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि कभी नारा लगाते थे डॉक्टर लोहिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ही पिरोया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को इस संकल्प साथ अपनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा जिसमें इस देश के हर नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलेगा। इससे वो लोग उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद भाजपा से अब कतई नहीं रह गया है, सबक उम्मीद करते हैं। इसलिए भाजपा छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के लोग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और निश्चित तौर पे उनको यहाँ मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। जी,
चौधरी साहब एक सवाल और है कि 2012 से 2007 से 12 मायावती जी की सरकार रही और 12 से 17 अखिलेश यादव ने, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक स्लोगन था युवा जोश युवा होश। अखिलेश यादव कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले एक रिकॉर्ड भी था, लेकिन 17 से 22 में जब चुनाव होने वाला था 17 में, तो 17 से पहले धड़ाम हुई लगातार, क्योंकि विकास का जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था उस पर कितना विकास हुआ था, जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को वोट देकर ये दिखा दिया। लेकिन 5 सालों में भाजपा ने क्या काम किया क्या नहीं, ये तो जनता तय कर देगी 2022 के इलेक्शन में। अब वही समाजवादी पार्टी नई हवा है नई सपा है के स्लोगन के साथ आ रही, तो 2012 से 17 की सरकार और अब 22 की सपा में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। आज हम सबके गार्जियन माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, और उस समय जबकि आप बात कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव, माननीय श्री शिवपाल यादव में क्या पोजीशन थी, आज कहाँ हैं? साथ हैं। तो जब वो परिवार साथ है तो पूरा प्रदेश साथ है, और सब साथ मिलकर निश्चित तौर पे इस बार बड़ी उम्मीद लेके जनता भी साथ दे रही है और सरकार बनाएगी। ये थे आर के चौधरी जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ नेता हैं, प्लस समाजवादी पार्टी में इस वक्त अभिन्न हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में आएगी या नहीं आएगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं ने सपा की ओर रुख किया है, और योगी मंत्रिमंडल में भी कई नेता और विधायक ऐसे रहे, मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने सपा का रुख किया है, तो जो आगे आने वाला चुनाव है विधानसभा का, वो ये दर्शाएगा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करने वाले ये सभी नेता क्या पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।